दोस्तों राम राम सी भाई और बहनों के साथ ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है साथियों। तो जो अपनी क्लास रहने वाली आज गागर में सागर बढ़ने वाली है, मतलब एक ही क्लास में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कुछ आपको रटवा दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैटर लेके आया हूँ नहीं हूँ, शॉर्टली चीज़ें लाया हूँ, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी, इतना ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए वो सबके लिए हार्ड है, लेकिन जो अधिकांश चीज़ें मैंने इसके अंदर पुट कर दी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहला वर्जन कब आया था? तो याद रखना, पहला वर्जन आया था 1985 के अंदर आया था। पहला वर्जन 1985 के अंदर आया था। और एम एस ऑफिस, ठीक है, इसमें भी तीन प्रकार होंगे, वो भी हम बात करने वाले हैं। अभी ये याद रखना, जो एम एस ऑफिस का पहला वर्जन आया था 1.0, 19 नवंबर 1990, 19 नवंबर 1990 को आया था, 19 नवंबर 1990। और उनमें कौन कौन से, उसके बाद कौन कौन से आए थे ये याद रखना, क्रम पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्जन है उसको तो आपको याद रखना है। देखो, एक तो हो जाएगा 4.0, 4.3, 95, 97, 2, 3, 7, 10। ठीक है, इसमें तीन ऐड करते चलो, इसमें चार ऐड करते चलो, इसमें फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन, और फिर कितने हो जाएंगे लास्ट में, फिर दो। ठीक है, तो बस ये याद रखना, सबसे पहला जो आया था वर्जन वो 19 नवंबर 1990 को आया था, 19 नवंबर 1990। ठीक है, और पहला जो वर्जन था वो 1985 के अंदर। और एम एस ऑफिस का जो पहला वर्जन था वो 19 नवंबर 1990, 19 नवंबर 1990। पहला हो जाएगा 4.0, फिर 4.3, 95, 97 सॉरी, 95, 97। ठीक है, ये दो याद रखना। पहले तो याद रखना 4 पॉइंट, फिर 4.3, फिर 95, फिर उसके बाद 97, फिर दो आ जाना, फिर तीन आ जाना, फिर चार आ जाना, फिर 10 आ जाना। ठीक है, उसमें तीन तीन ऐड करते जाना, तीन, फिर 13 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, और फिर जो लास्ट वाले है उसमें दो ऐड कर देना। मतलब कौन सा जो अभी नवीन वर्जन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, इसमें जो प्रकार हो जाएंगे, एम एस वर्ड हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, एम एस पावर पॉइंट हो जाएगा, और मैक एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, और इनमें किन किन नामों से फाइल चेंज या सेव होती है, सॉरी, तो वो भी देख लेना। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ऑफिस के प्रकार है ये, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रकार। ठीक है, तो पहला हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किस में काम में आता है? तो याद रखना, ये कार्यालय, स्कूल, भवन आदियों में ये काम में आता है। और जो इसके जो चीज़ें हैं वो किस में सेव होती है, वो याद रखना, वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। अगर आपने किसी भी नाम से सेव नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, जितनी फाइलें आप सेव करते जाओगे उसके अंदर ऐड, क्रम ऐड होता जाएगा। तो किस हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स किस नाम से सेव होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 3 नाम नहीं दिया हो तो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो याद रखना ये बही खाते में काम में आती है, और इसकी जो फाइल होती है उसको स्प्रेडशीट। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट याद रखना, कार्यालय, कंपनी डेटा के लिए, बड़े डेटा के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, स्लाइड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण इसमें किया जाता है, और ये डाटा एप्लीकेशन के ये काम में आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अन्य प्रोग्राम। तो ये भी देख लेना एक नज़र में, वन नोट हो जाएगा, इन्फोपाथ डिजाइनर हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा, इन्फोपाथ फिल्टर हो जाएगा, शेयर पॉइंट वर्क स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, ये आपके काम के। ठीक है, हर चीज़, कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर छोड़ी नहीं है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो आज समाप्त हो जाएगा, और फिर कल हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल, फिर उसके बाद पावर पॉइंट। ठीक है, एक एक क्लास में सारा समाप्त हो जाएगा। तो अब बात करें नवीन वर्जन,
MS वर्ड की बात हो रही है, ठीक है, MS वर्ड की बात हो रही है। और जो अभी मैंने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कौन सा वर्जन था, तो आप बोलोगे सर 21 था। ठीक है, क्या क्या याद रखना है उसके अंदर सारे वर्जन याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। एक तो 4 हो जाएगा, एक 4.3 हो जाएगा, 95, 98, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 19 और कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रकार है आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं जो इसके टाइप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें जो पहला टाइप हो जाएगा MS वर्ड हो जाएगा, और जिसका जो वर्जन हो जाएगा 2019 हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 24 सितंबर 2018, 24 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, याद रखना। नोटपैड, टेक्स्टेड फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं होती है नोटपैड के अंदर, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका जो वर्जन है याद रखना 1997, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया। और जो फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन तो वो किस नाम से सेव होती है, तो विनवर्ड के नाम से। ये मैंने पहले भी बता दिया है पहली वाली क्लास में, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने बता दी है। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या जो भी आपके पास पीसी है उसमें, तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा, तो याद रखना ये भी पूछा जाता है, पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, उसके बाद आल प्रोग्राम पे जाओगे, और फिर आल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे। इसके भी आपको बता दिया है कि इसके कितने कितने टाइप है। ठीक है, फिर जाओगे किस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेप आपको पार करनी होगी, तब जाके आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू की बात हो रही है, जैसे ही आपने साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, जो ऊपर ही ऊपर हेडलाइन होती है, उसमें जितने भी मेन्यू बार होते हैं वो सारे मैंने आपके सामने लेकर आ गया। ठीक है, ये अपना डेस्कटॉप है, ये अपना डेस्कटॉप है। यहाँ पर साथियों मेन्यू बार, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, बटन, ऑफिस बटन। उसके बाद आ जाएगा होम, आ जाएगा, उसके बाद इंसर्ट आ जाएगा, उसके बाद पेज लेआउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा, और मेलिंग आ जाएगा, और रिव्यू, व्यू और रिबन हो जाएगा। जितने भी साथियों मेन्यू बार में, सारे के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, व्यूज में बात करते हैं, तो व्यूज में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेन्यू बार की एक एक चीज़ को लेकर। ठीक है, और एक एक पॉइंट को लेकर। ठीक है, ये सारे हम पढ़ने वाले, क्योंकि ये सभी मेन्यू बार के अंदर है। होम पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे, होम में क्या क्या आते हैं, इंसर्ट में क्या क्या काम में आते हैं, और पेज लेआउट में, रेफरेंस में, मेलिंग में, रिव्यू में, व्यू में, रिबन, ये किस किस काम में आते हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले, क्योंकि यही है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो व्यू की देख लेते हैं, तो उसमें होगा साथियों क्या, प्रिंट लेआउट होगा, फुल स्क्रीन होगी, रीडिंग, वेब लेआउट होगा, और आउटलाइन होगी। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यू में कौन कौन से ऑप्शन नहीं होते, कौन कौन से होते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है सेव, रीडू, प्रिंट। ठीक है, जूम याद रखना, जूम पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो जूम की जो न्यूनतम सीमा है वो 10% है, और अधिकांशतः कितनी हो जाएगी, 500% हो जाएगी। ठीक है, और अगर पावर पॉइंट की बात करें तो उसमें कितनी हो जाएगी, उसमें 400 हो जाएगी। बस ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, तो ऑफिस बटन में सबसे पहले हो जाएगा न्यू, उसके बाद ओपन, फिर सेव, फिर सेव एज। ठीक है, सेव और सेव एज पता होगा कि बिना कोई नाम से सेव करोगे तो वो डायरेक्ट सेव में हो जाएगा, और सेव एज किसी नाम से आपको सेव करना है तो वो सेव एज हो जाएगा। न्यू मतलब न्यू फाइल खोलना, और ओपन मतलब कोई पहले से जो फाइल उसके अंदर सेव है या उस पर आपको काम करना है, तो वो ओपन के अंदर काम में आ जाएगा। ठीक है, तो चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। फाइल टैब, देखो फाइल टैब में सेव होगा, और ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, फाइल को आप 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फाइल नेम से। ठीक है, फाइल नेम से आप कोई भी नाम दे सकते हो। फाइल टाइप से किस प्रकार की फाइल है, पीपीटी है, जेपीईजी है, या पीएनजी है। ठीक है, और फिर हो जाएगा फाइल लोकेशन। ठीक है, तो 3 प्रकार से आप सेव कर सकते हो, और इसमें जो बाय डिफॉल्ट होगा वो होगा माई डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, अगर आपको किसी के नाम से सेव नहीं करना तो ऑटोमेटिक माई डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, टेब की बात करते हैं, तो याद रखना क्लिप बोर्ड, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको नोट डाल लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको।
ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्या पूछा गया, देखो क्लिप बोर्ड में क्या होता है, ये टैब का ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर अस्थायी रूप से इसके अंदर रहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कट, कॉपी, पेस्ट अस्थायी रूप से किसमें सेव रहते हैं, तो आपको वहां पर आंसर होना चाहिए क्लिप बोर्ड के अंदर रहते हैं। इसमें अधिकांश आइटम कितने होते हैं, चॉइस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, चॉइस। फॉर्मेट प्रिंटर की बात करते हैं तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ सी ऐड कर देना, वो हो जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर। और टेक्सटेड फॉर्मेटिंग अप्लाई कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फॉन्ट ग्रुप के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट कौन हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एफ हो जाएगी या कंट्रोल डी हो जाएगी। इसमें देखो फॉन्ट कौन कौन से जाएंगे, क्लेम्बरी हो जाएगा, क्लेवरी हो जाएगा, एरियल हो जाएगा, एरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रोमन टाइम न्यू हो जाएगा और एरियल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, 2010 में बाय डिफॉल्ट था कौन सा, क्लेवरी। याद रखना पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज में या, ठीक है, अभी हमने बात कर रही है, सॉरी अभी हम बात कर रखे हैं किसमें, फॉन्ट ग्रुप की, और फिर बात करेंगे फॉन्ट साइज की। ठीक है, तो जो फॉन्ट ग्रुप में है जो बाय डिफॉल्ट होगा वो क्लेबरी होगा, और फॉन्ट साइज की भी हम बात करने वाले हैं, इसमें कितनी साइज होने वाली है। ठीक है, तो ये साइज को प्रदर्शित करेगा, फॉन्ट ग्रुप में हो जाएगा बाय डिफॉल्ट क्लेबरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज में कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से क्या होगा, फॉन्ट साइज डायरेक्ट शॉर्टकट कुंजी है। अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला जो चिन्ह है ये बड़ा वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और ये छोटा वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो फॉन्ट साइज है वो किस में मापी जाती है, पीटी में मापी जाती है, और जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा पीटी कितना, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो उसके अंदर जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा कितना, 11 बाय डिफॉल्ट। उसी को बोलते हैं, मतलब उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, जो फंक्शन में ऐड हुआ है वो बाय डिफॉल्ट होगा, उसके बाद आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फॉन्ट जो न्यूनतम साइज होगी एक, और अधिकतम कितनी होगी, 1638। कितनी होगी, 1638, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम होगा 8, और कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टली चीज़ें लेकर आऊँ, ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझने की जरूरत है, एक दो तीन, एक या दो पेज में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में बात करते हैं, बोल्ड हो जाएगा, इटाली हो जाएगा, रेगुलर, बोल्ड, इटाली हो जाएगा। और इसके अंदर भी पूछा जाए कि फॉन्ट स्टाइल में जो बाय डिफॉल्ट होगा वो हो जाएगा रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात कर ली, देखो फॉन्ट ग्रुप में तो कौन सा जाएगा, क्लेवरी हो जाएगा। फॉन्ट साइज में जो डिफॉल्ट है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 हो जाएगा। न्यूनतम एक है और जो अधिकतम है वो 1638 है। और जो फॉन्ट साइज में देखो जो ड्रॉप डाउन है उसमें कितना हो जाएगा, 8 72 हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं तो रेगुलर इसके अंदर डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट याद रखना, देखो सब स्क्रिप्ट कल कंट्रोल प्लस ये बराबर का चिन्ह, ये किस में काम आते हैं, रासायनिक चीजों में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो सूत्र बनते हैं वो इसी से बनते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे एक्स है, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये किसकी गिनती में आते हैं, तो ये आते हैं सुपर स्क्रिप्ट में। और अगर स्क्वायर के नीचे अगर देखो एक्स के नीचे अगर कोई स्क्वायर लगाया तो ये किस में आएगा, ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। गो की बात करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और ये बड़े वाला चिन्ह, श्रिंक मतलब छोटा करना, इसके बारे में बात कर ली, कंट्रोल शिफ्ट और ये ऐसे वाला चिन्ह। चेंज केस में जो है कंट्रोल शिफ्ट F3 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। टोंगल की, टोंगल की क्या होता है, जैसे टोंगल की आपने दबाई है तो पहला अक्षर स्मॉल और अन्य वर्ड कैपिटल मतलब बड़े हो जाएंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। अलाइनमेंट, कितने अलाइनमेंट रहते तो याद रखना, एक लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, 4 अलाइनमेंट रहने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो सारा पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने अलाइनमेंट हैं और MS पॉइंट
में कितने अलाइनमेंट है। संपूर्ण पैराग्राफ को व्यवस्थित करना ये अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, किस तरीके से। चलो अब बात करते हैं आगे। इंडिक इंडेक्ट तो ये हो जाएगा कंट्रोल एम हो जाएगा, डिक्रीज मतलब कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एम हो जाएगा, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1.15 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, लाइन और पैराग्राफ में जो स्पेस होता है वो कितने का होता है, 1.15 का होता है। ठीक है, और जो कंट्रोल ए है ये डायरेक्ट शॉर्टकट की है, तो ये कंट्रोल प्लस 1 दबाओगे तो 4 सिंगल लाइन, ठीक है, का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 2 दबाओगे तो डबल लाइन का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 5 दबाओगे तो 1.5 लाइन का स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस और दबाओगे तो ऐड और रिमूव मतलब आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, तो स्पेस बार बिफोर ए पेज। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखो गो टू, तो याद रखना गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और F5 हो जाएगा। इंसर्ट की बात करता हूँ तो इंसर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है। तो पेजेस हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना। टेबल्स हो जाएंगे, जो टेबल्स की जो अधिकतम सीमा होगी वो होगी 63, और अधिकतम देखो अधिकतम कॉलम की तो कितनी हो जाएगी 63, और रो की बात करते हैं तो 32,767। 63, 32,767। इसमें देखो क्या क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएगा, पेज हो जाएगा, कवर पेज और ब्लैक पेज और पेज पेज ब्रेक हो जाएगा, ये याद रखना। कंट्रोल प्लस एंटर इंपॉर्टेंट लगा लेना, कंट्रोल प्लस जो एंटर होगा वो पेज ब्रेक के काम में आएगा। ठीक है, पेज ब्रेक के काम में आएगा। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट टेक्स्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट किस में आएगा, इलस्ट्रेशन में आ जाएगा। अब लिंक की बात करते हैं, लिंक कितने प्रकार के होंगे और आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। देखो हाइपर लिंक हो जाएगा, हाइपर लिंक कलर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना हाइपर लिंक का हो जाएगा कलर नीला। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस के हो जाएगी। बुक मार्क भी इसमें आता है और क्रॉस रेफरेंस भी इसी के अंदर आता है। चलो बात करते हैं आगे। देखो हेडर और पुटर, हेडर की बात करते हैं तो ऊपर हो जाएगा क्या हेडर और नीचे क्या हो जाएगा पुटर। बाय डिफॉल्ट कितनी होगा, तो याद रखना 0.05 हो जाएगा हेडर और पुटर। पेज नंबर भी हेडर पुटर में आता है। टेक्स्ट की बात करते हैं तो वर्ड आर्ट और ड्रॉप टेप कितना हो जाएगा, अधिकतम 10 और न्यूनतम 3। सिग्नेचर, लाइन, डाटा टाइम इसी के अंदर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। सिंबल, ठीक है, तो सिंबल के लिए एजुकेशनल और अल्ट और प्लस बराबर हो जाएगा। लाइब्रेरी सिंबल हो जाएगा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सिग्मा इसमें ही आते हैं। चलो बात करते हैं पेज लेआउट। ठीक है, क्या काम होता है, तो याद रखना थीम ग्रुप। ठीक है, फॉर्मेटिंग कमांड का संग्रह है। और उसके बाद पेज सेटअप जिसमें कौन कौन से जाएंगे, मार्जिन हो जाएगा और एक ओरिएंटेशन हो जाएगा। मार्जिन में कौन कौन से जाएंगे, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफॉल्ट कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो टॉप और बॉटम हो जाएगा, टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट मार्जिन हो जाएगा। जिसमें दोस्तों अधिकांश तक कितना हो जाएगा, शायद 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, और इसी में भी 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन याद रखना पेज में एक तरफ कुछ जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। जैसे देखो एक तो होता है क्या पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, ये पूरा पेज मान लो। ठीक है, इसमें जो जगह छोड़ी है ये गटर मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो जगह छोड़ी होती है वो गटर मार्जिन हो जाएगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में याद रखना डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पोर्ट्रेट। ठीक है, और इसकी देखो क्या क्या साइज होती है इसकी, मोस्ट, लेटर, A3, A4 और लीगल एग्जीक्यूटिव। A4 का याद रखना 8.5 हॉरिजॉन्टल और 11 इंच वर्टिकल। इंपॉर्टेंट लगा लेना A4 का, पूछा जा सकता है। कॉलम की संख्या 13 हो जाएगी। ब्रेक, पेज ब्रेक हो जाएगा, लाइन नंबर हो जाएगा और हाइपन टेंशन हो जाएगा। चलो बात करें वाटरमार्क। ठीक है, ये पेज बैकग्राउंड से संबंधित है, तो इसमें पेज कलर हो जाएगा, कलर पिक्चर और पेज बॉर्डर, इसमें बॉर्डर देना हो जाएगा। पैराग्राफ की बात करते हैं, इसमें इंडेक्ट और स्पेसिंग हो जाएगा और अरेंज ग्रुप। ठीक है, याद रखना इंसर्ट ग्राफिक टेक्स्ट करता है। और रेफरेंस में बात करते हैं तो रेफरेंस में आ जाएगा टेबल्स ऑफ कंटेंट हो जाएगा, फुट नोट हो जाएगा, जिसमें फुट नोट अल्ट कंट्रोल और F हो जाएगा शॉर्टकट की, ये आपको याद रखना है। और
एंड नोट याद रखना, कंट्रोल सॉरी अल्ट कंट्रोल और डी हो जाएगा, इसमें एफ हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, एंड नोट में, एंड नोट में डी हो जाएगा, इसमें एफ हो जाएगा, और इसमें कैप्शन और इंडेक्स इसी में आएंगे। ठीक है, मेलिंग्स की बात कर रहा हूँ तो मेलिंग्स किस काम में आते हैं? क्रेट, देखो सबसे पहले बात करते हैं क्रेट, लिफाफे एड्रेस और लेबल प्रिंट करने में काम में आते हैं मेलिंग्स। ठीक है, तो एनवेलप्स में लिफाफा बनाने के लिए काम में आते हैं, और लेबल्स में लेबल बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है? एक पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेजना मेल मर्ज कहलाता है। मास्टर या मेन्यू डॉक्यूमेंट सभी के लिए समान सूचना भेजना, मास्टर या डॉक्यूमेंट्स मेन्यू डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। सार्स डॉक्यूमेंट्स एक साथ नोटिस भेजना, अधिकतम 25 व्यक्ति को भेज सकते हैं। डाटा रिसोर्स, तो याद रखना डाटा रिसोर्स के रूप में पावर पॉइंट का प्रयोग नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब बात करते हैं रिव्यू टेब में, इसमें होगा स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक। ठीक है, स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक इसके जो वो हो जाएगी की फंक्शन की F7 हो जाएगी। ठीक है, जिसमें लाल हो जाएगा वर्तनी शुद्धि और हरा हो जाएगा व्याकरण शुद्धि, दोनों याद रखना, लाल तो वर्तनी शुद्धि और हरा व्याकरण शुद्धि। रिसर्च में हो जाएगा अल्ट और क्लिक हो जाएगा। थियरस में क्या हो जाएगा? थियरस में याद रखना शिफ्ट और F7 मतलब पर्यायवाची एक जैसे शब्द। ठीक है, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, ट्रैक चेंज, कंट्रोल शिफ्ट और ई हो जाएगा। ये सभी किस में आते हैं? तो याद रखना ये सभी आते हैं किसमें? व्यू में आते हैं। चलो बढ़ते हैं विंडोज। स्प्लिट, तो याद रखना एक पेज के दो भाग कहलाते हैं स्प्लिट। और कितने प्रकार के होंगे? तो रिमूव स्प्लिट हो जाएगा, अरेंज ऑल और न्यू विंडो हो जाएगी। मोरस, देखो कमांड को निर्देशों की एक श्रृंखला होती है मोरस, और एक से अधिक कमांड को स्टोर किया जाता है मोरस में। कर्निंग क्या होता है? दो अक्षरों के बीच की जो दूरी है उसको कम करना, और कर्निंग कहलाती है। कर्निंग मतलब कम करना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है। कंट्रोल एच हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कंट्रोल एम हो जाएगा, इंडेक्स सॉरी इंक्रेज इंडेक्स हो जाएगा, कंट्रोल टी हो जाएगा, इंक्रेज हेडिंग इंडेक्स हो जाएगा। और कुछ फुल फॉर्म है जिनको याद रखना, एक तो बेसिक के याद रखना, बिगनर आर पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और कोबोल हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज, और डीबीएमएस मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड हो जाएगा, और एनटी एफएस हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनको रट लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की है हमने, और बिल्कुल शॉर्टली मैंने क्लियर कर दिया है। कल दोस्तों इससे रिलेटेड प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। चैनल अपनाए तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।